हेलो फ्रेंड्स, 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $1 अरब के करीब पर्सनल कर्ज था और उनकी कंपनी पर $9 अरब का कर्ज था। एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वे चिंतित है। उन्होंने जवाब दिया, चिंता करना टाइम की बर्बादी है। चिंता करने से इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की दिशा में काम करने की राह में बाधा आती है। दोस्तों, लोगों के अमीर ना होने का एक प्रमुख कारण ये है कि वे उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में कई अंतर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर होता है दुनिया को देखने का तरीका। पुअर माइंडसेट हमेशा कमी और गरीबी वाली दुनिया देखता है। उनका ये नजरिया तब नजर आता है जब वे कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे का बना हुआ हूँ या मैं इसका खर्च नहीं उड़ा सकता? जब आप रिच माइंडसेट वाले इंसान से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि उनकी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। वे बहुत ज्यादा पैसे वाली दुनिया को देखते हैं और उनका ये नजरिया तब नजर आता है जब वे कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करो, अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। या फिर तुम जिस भी चीज को चाहते हो उसे पाने के लिए कभी भी पैसों की कमी का बहाना मत बनाओ। दोस्तों, पैसे को लेकर सिर्फ दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है। एक है जरूरत से कम पैसे होना, दूसरी है बहुत ज्यादा पैसे होना। आप इनमें से किस तरह की प्रॉब्लम चाहते हो? भारत जैसे देश में ज्यादातर लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ जरूरत से कम पैसों की प्रॉब्लम रहती है। अब चूँकि पैसा सिर्फ एक विचार है, इसलिए अगर आपका विचार ये है कि संसार में पर्याप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट दोनों ही तरह के लोगों के पास प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अमीरों के पास ये समस्या होती है, उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है। वहीं गरीबों और मिडिल क्लास के पास जरूरत से कम पैसा होने की समस्या रहती है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। एक मनी स्मार्ट साथी की जरूरत किसे नहीं होती? कोई ऐसा जो आपको समझे, हमेशा आपकी मदद करे और जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को सच करे। मेरे लिए ये साथी है एक ऐप जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। साथ ही मुझे हर रोज बहुत कुछ नया सीखने में भी मदद करता है। ये है IIFL सिक्योरिटीज ऐप। यहाँ मुझे इन्वेस्ट और ट्रेड करने के अलावा फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टर एजुकेशन वॉच लिस्ट भी मिलती है, जिसमें मैं मार्केट्स को बेहतर समझ पाती हूँ। दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज ऐप के साथ चुनिए क्वालिटी एडवाइस, पर्सनलाइज्ड सर्विस और एजुकेशनल मॉड्यूल्स। अपने फाइनेंशियल पार्टनर को अपने हाथ में रखो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करें और चुने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। दोस्तों, जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जैसे खानदानी पैसे से या लॉटरी जीतने पर, वे जल्द ही दोबारा गरीब भी बन जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वे बस उसी संसार को जानते हैं जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। इसलिए वे अचानक मिली सारी दौलत गवा देते हैं और लौटकर पैसों के उस इकलौते संसार में चले जाते हैं जिसे वे जानते हैं, जरूरत से कम पैसे होने का संसार। इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 5वें सीजन में बिहार के सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीतकर हर किसी को हैरान किया था। हालांकि इतने पैसे जीतने के बाद भी सुशील की जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम शो जीतने के बाद ही शुरू हुआ था। इस बारे में खुद सुशील कुमार फेसबुक के जरिए लाइफ के सबसे बुरे दौर की कहानी सुनाई। उन्होंने लिखा कि साल 2015-16 का समय मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। एक लोकल सेलिब्रिटी होने की वजह से मुझे महीने में 10 से 15 दिनों तक बिहार में कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता था। इसके चलते मैं पढ़ाई से धीरे धीरे दूर हो गए। मैं मीडिया को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए मैं बिना अनुभव के ही नए नए बिजनेस करता था, जिससे मीडिया को बता सकूं कि मैं बेकार नहीं हूं। लेकिन इसका परिणाम ये होता कि बिजनेस कुछ दिनों में डूब जाता था। सुशील ने आगे बताया कि KBC जीतने के बाद उन्हें डोनेशन का चस्का लग गया था। इसके चलते वो हर महीने 50,000 से ज्यादा रुपए डोनेशन में दे देते थे। लेकिन उन्हें बाद में ये पता चला कि दान के नाम पर कुछ चालू लोगों ने उनके साथ ठगी की है। उन्होंने आगे लिखा, मेरे और मेरे पत्नी के रिश्ते भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। वे अक्सर कहा करती थी कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। ये सुनकर मुझे लगता था कि वो मुझे समझती नहीं और इस कारण दोनों में काफी झगड़े होते थे। इस तरह सुशील कुमार ने अपने सारे पैसे खत्म कर लिए और अब टीचर की तैयारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए जीतकर भी वो फिर से टीचर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, लॉटरी जीतने वाले आमतौर पर दोबारा सड़क पर क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब है, अचानक बहुत सारा पैसा मिलने के बाद भी अगर कोई दोबारा कंगाल हो जाता है तो इसका कारण ये है कि वे सिक्के का केवल एक ही पहलू देखता है। दूसरे शब्दों में, वो पैसे को उसी तरह संभालता है जिस तरह हमेशा से संभालता था, और जिस वजह से वो शुरुआत में गरीब रहा था और या स्ट्रगल कर रहा था, उसे सिर्फ वही संसार दिखता था जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है।
गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि यही वो इकलौता संसार है जिसे वे जानते हैं। पैसे के बारे में आपके भीतर जो भी सच्चाई होगी वही बाहरी जिंदगी में भी पैसे की सच्चाई होगी। आप बाहर की सच्चाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले पैसे संबंधी अपनी अंदरूनी सच्चाई को ना बदल ले। दोस्तों, गरीबों के 3 मेन रीजन इस तरह से है। पहला, आपको जितनी ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा पैसे की कमी या अभाव होता है। दूसरा, आप जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा कमी होती है, इसलिए लोग ऑफिस में जॉब्स और प्रमोशंस के लिए कंपटीशन करते हैं और स्कूल में ग्रेड के लिए कंपटीशन करते हैं। तीसरा, जो लोग क्रिएटिव और मिलनसार होते हैं जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, अक्सर उनकी लाइफ में फाइनेंशियल समृद्धि बढ़ती जाती है। दोस्तों, नजरिए के फर्क को आप अपने आसपास देख सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा सेफ तरीके से खेलने और सेफ्टी चाहने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर हमेशा खुद की एबिलिटी को डेवलप करने और क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो वो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखता है। जिस पल आप पूछते हैं कि मैं खर्च कैसे उठा सकता हूँ, उस पल आप दूसरे पहलू को देखना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग दूसरे पहलू को देख भी लेते हैं तब भी वे इसे सिर्फ अपनी आंखों से ही देखते हैं। इसलिए गरीब लोग अमीरों की बाहरी या ऊपरी काम तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि अमीर लोग अपने दिमाग के भीतर क्या कर रहे हैं। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि किसी बहुत अमीर आदमी के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। ऐसा इंसान जो सबसे सेफ काम करता है वो ये है कि अपने पैसे को बैंक में रख दे और उसके इंटरेस्ट पर जिंदा रहे। जो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देख सकते हैं वे उस पैसे को फास्ट और सेफ तरीके से कई गुना कर लेंगे। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है जहाँ बहुत ज्यादा पैसे का संसार है। वे ज्यादा तेज गति से दूसरी तरफ पहुँचने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी हर कोई ज्यादा तेजी से ज्यादा गरीब बनने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, ज्यादातर अमीर बच्चे अपने माता पिता का पैसा गवा देते हैं। हालांकि वे भारी दौलत में पले बड़े होते हैं, लेकिन वे कभी सचमुच नहीं सीख पाते कि पैसे कैसे बनाने हैं या पैसे बनने की मशीन खराब होने पर उसे कैसे ठीक करना है। वे सिक्के के अमीर पहलू में बड़े होते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सीख पाते कि उस पहलू तक पहुंचने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। अपने को संभालने का एक बड़ा हिस्सा पैसे के बारे में अपनी आंतरिक सच्चाई का कंट्रोल करना है। अगर आप अपने दिलो और दिमाग में खुद को गरीब इंसान मानते हैं तो खुद को लगातार याद दिलाते रहे कि बहुत ज्यादा पैसे का एक संसार है। जब भी आपको पैसे की कमी के कारण आपके अंदर का डर महसूस हो तो बस खुद से ये कह दे कि पैसों की 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम है पर्याप्त पैसा ना होना, दूसरी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा पैसा होना। मैं कौन सी प्रॉब्लम चाहता हूँ? आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहिए ताकि पैसे संबंधी पुराने नजरिए से लड़ सके। जब आपका दिमाग शांत हो जाए तो आपको अपने दिमाग से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे। सोल्यूशन किसी भी तरह के हो सकते हैं। नए आंसर्स खोजना, नए एडवाइजर्स खोजना या अपनी कमजोरी के बारे में किसी सेमिनार में हिस्सा लेना। आपका मेन पर्पस ये है कि आप इतना शांत हो जाएं कि दोबारा आगे बढ़ सके। ज्यादातर लोग पैसे संबंधी अपने डर को ये परमिशन दे देते हैं कि वो उन्हें हरा दे और उनकी लाइफ की शर्तों को तय करे। इसलिए वे रिस्क और पैसे को लेकर डर में बने रहते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तब भी आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास तब के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे के लिए प्लानिंग नहीं है और आप अपना सारा पैसा गवा देंगे और उस पुरानी प्लानिंग पर लौट जाओगे जिसे हम जानते हो, जैसे 90% लोग जानते हो, यानी पैसों की कमी का संसार। दोस्तों, कोई व्यक्ति जितना ज्यादा सेफ्टी चाहता है उसे अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा कमी या अभाव मिलेगा। सेफ्टी और अभाव साथ साथ चलते हैं, इसलिए जो लोग नौकरी की सेफ्टी या गारंटी चाहते हैं वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में पैसा कम होता है। 90/10 के नियम से यही साबित होता है। इसका एक कारण ये है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ाने के बजाय ज्यादा सेफ्टी की खोज में बिता देते हैं। आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी जितना ज्यादा होती है आपको लाइफ में उतनी ही ज्यादा समृद्धि मिलेगी। फाइनेंशियल एबिलिटीज ही अमीरों को ये ताकत देती है कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उससे लाखों करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ज्यादातर लोगों को दिखाई देती है, वे तो बस उन्हें पैसों में नहीं बदल पाते, इसलिए वे अपॉर्चुनिटी और ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं। दोस्तों, कोई इंसान जितनी ज्यादा सेफ्टी खोजता है उतना ही कम वो उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाता है जो भरे पड़े हुए हैं। वो सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखता है और कभी भी दूसरे पहलू को नहीं देखता। इसलिए लोग सेफ्टी को जितना ज्यादा खोजते हैं वे सिक्के के दूसरे पहलू पर उतने ही कम अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं।
जैसा महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा ने एक बार कहा था, 10 में से 7 बार प्रहार कर दो तो आप हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वे अपने बेसबॉल करियर में 1000 बार बल्लेबाजी करने आए और सिर्फ 700 बार प्रहार कर दे तो वे हॉल ऑफ फेम में पहुंच जाएंगे। योगी बेरा का कथन पढ़ने के बाद ये सीख मिलती है कि ज्यादातर लोग सेफ्टी को लेकर इतने चिंतित होते हैं कि वे जीवन में एक बार भी प्रहार करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यू। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो। और अगर आप इस बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IIFL सिक्योरिटीज ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।